के लिए इसी नदी पर काम करता था। दूसरी तरफ मैक्स को होश आ गया। उसे याद आया कि डेविड ने उसे मारकर बेहोश किया था, जिससे वो आग बबूला हो गया और डेविड से बदला लेने की ठान ली। लेकिन वह जैसे ही आगे बढ़ा तभी पीटर ने आकर अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे रोक दिया। उसने चेतावनी दी कि बाहर मीडिया वाले हैं, इसलिए चुपचाप रहो और कोई तमाशा मत करो। क्रूज के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, इसलिए कंपनी का मालिक होने के नाते पीटर को जवाब तो देना ही था। उसने सभी मीडिया वालों के सामने माफी मांगी और वादा किया कि वो सभी पीड़ितों को उनके नुकसान का पूरा मुआवजा देगा। संक्षेप में उसकी कंपनी इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लेगी और पीछे नहीं हटेगी। मीडिया वालों के जाते ही पीटर ने मैक्स को सख्त हिदायत दी कि वो क्रूज पर रखा सामान तुरंत कहीं और शिफ्ट कर दे ताकि पुलिस के हाथ कुछ न लगे। इसके अलावा उसने कैप्टन को भी रास्ते से हटाने को कहा, क्योंकि कैप्टन को बहुत कुछ पता था और उसका जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं था। उसी रात केविन ने जॉन को रेस्क्यू में मदद करने के लिए शुक्रिया कहने के बहाने खाने पर बुलाया। डेविड ने जॉन को देखते ही खाने से मना कर दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सारा तुरंत उसके पीछे गई ताकि उसे समझा सके। डेविड सीधा अपने छोटे भाई की कब्र के पास गया और एक बेंच पर बैठ गया। अपने भाई के साथ बिताए हुए सारे पल उसे याद आने लगे और उसकी आंखें भर आई। असल में डेविड और जॉन का रिश्ता सिर्फ साथ काम करने तक सीमित नहीं था, वे रिश्तेदार भी थे। डेविड के भाई की शादी जॉन की बहन से हुई थी। बच्चे के जन्म के कुछ ही समय बाद हैरी के भाई के साथ एक हादसा हो गया। यादें खत्म होने के बाद हैरी निक को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन हैरी अपनी टीम के साथ उस झुके हुए क्रूज पर पहुंचा और कुछ लोग पानी में उतरे। नदी के तल की अच्छे से जांच करने पर पता चला कि क्रूज को बाहर निकलने के लिए पहले नीचे जमा कीचड़ हटाना होगा।